तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स ये कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये इसीलिए क्योंकि मैंने देखो पिछले पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग लाइव आएंगे वगैरह वगैरह, और फिर वो मैं नहीं आई, तो उसके लिए तो दिल से सॉरी यार। क्योंकि उसका देखो मेन रीज़न था ना कि मतलब रीज़न कुछ खास नहीं था। रीज़न यही था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि दूसरे लोग बहुत ही अच्छे क्वालिटी में लाइव आते हैं, मेरा लाइव का क्वालिटी इतना बहुत ही बेकार रहेगा। बट स्टिल मैंने लोगों को देखा था कि मतलब कि कुछ कुछ लोगों की लाइव की क्वालिटी इतनी सही नहीं रहती, फिर भी लोग ज्वाइन होते हैं। एंड मैं पता नहीं क्यों मैं क्वालिटी पे इतना ध्यान क्यों दे रही थी। मुझे लग रहा था हम सबको पढ़ना ही तो है, तो इसके लिए तो अब मैं आऊँगी लाइव। एंड वो मुझे डेट आप लोग बोल देना लाइक कब से आना सही रहेगा। एंड देखो, मैं लाइव आऊँगी तो मैं अर्ली मॉर्निंग लाइव आऊँगी, नहीं तो मैं देखती हूँ। पहले मैं अर्ली मॉर्निंग आऊँ कि मैं दिन में भी आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हो सके तो आप लोग सजेस्ट करना मुझे, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। तो आज जो मेन टॉपिक्स में मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल नीट 2025 के लिए, तो ये वीडियो प्रॉपर उसी के ऊपर है। एंड देखो फिज़िक्स में ना अभी मेरे जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, देखो 130 के तो ऊपर ही है। देखो मोस्टली 150 के ऊपर आ रहे हैं, बट जैसे कोई कोई मेरा जो वीक पार्ट है, वीक पोर्शन है अभी, तो मेरे कभी कभी 130 और एक दो बार मेरे 100 देखो स्टार्टिंग में आए थे मेरे, मतलब 100 200 ऐसे, 200 नहीं सॉरी, 100 ऐसे, मतलब मेरे स्टार्टिंग में आए थे। बट अब मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है एंड इसी ट्रिक से मैंने इम्प्रूव किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। एंड देखो पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अभी, क्योंकि मेरे अंदर प्रोग्रेस आ रहा है। तो देखो ये एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट बातें बोलूँगी मैं कोई मेडिको नहीं बन चुकी हूँ, तो मैं वो मैं आपको कोई गाइड नहीं कर रही हूँ। मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब एक नीट एस्पिरेंट ही देखेगा ये वीडियो, और कोई देखेगा नहीं। तो एक एज अ मतलब पॉइंट नंबर वन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप अपने लेक्चर्स अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो उसको। ठीक है, आप अच्छे से लेक्चर सुनोगे ना तो 50-60% काम ना आपका उसी टाइम पे हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपने लेक्चर देखा अच्छे से सुन के, अच्छे से सुनना मतलब अच्छे से सुनना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। ठीक है, और जो काम आपने किया ना लेक्चर सुनने का, उसके बाद लेक्चर सुना, लेकिन अगर आपने फिर रिवाइज नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं रहा। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आपका, आप उसके बाद दूसरी क्लास करनी है तो दूसरी क्लास कर लो, नहीं तो उसी दिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगले दिन, उसी दिन आपको फिर रिवाइज कर लेना है। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, आप नई चीज़ पढ़ते हो तो 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। चलो ये सब तो बात आपको स्टार्टिंग में जाननी चाहिए थी, 6 महीने में आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि कैसे करना है। तो यही मैं कह रही थी कि आपको उसी दिन रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ करना है तो आप नोट्स देखो, क्योंकि आपने क्लास में अच्छे से सुना होगा ना, तो आप नोट्स अच्छे से रिवाइज़ कर लो। और फिर उसी नोट्स में जो क्वेश्चन होंगे ना, वो क्वेश्चन ना आप एक बार, क्योंकि आपने क्लास में तो अच्छे से सुना ही है ना, तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। खुद से अटेम्प्ट करो, मतलब वो जो नोट्स के जो क्वेश्चन है ना, वो खुद से अटेम्प्ट करो। मतलब सोल्यूशन मत देखो जो आपने लिखा था, वो आप खुद से लिखो। ठीक है, तो ऐसे करके ना आपकी ब्रेन की सोचने की ना क्षमता बढ़ेगी। तो इससे आपको फाइनली मतलब कि बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में आज जितने टॉपिक का हुआ, उसी टॉपिक का मैं एलन के मॉड्यूल्स यूज़ करती हूँ। तो उसी टॉपिक के आप सॉल्व एग्जांपल्स, एलन के मॉड्यूल से जितने भी उस टॉपिक के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, मैं पहले वो करती थी। ठीक है, एक्सरसाइज 1, एलन के मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है ना, उसी टॉपिक से मैं पहले वो कर लेती हूँ सॉरी। जो मैं नेक्स्ट चीज़ करूँगी ना, वो मैं टाइमर लगा के करूँगी। ये जो एलन के मॉड्यूल्स जो मैं अभी कर रही थी ना, नोट्स रिवाइज, एलन के मॉड्यूल्स रिवाइज, सॉरी रिवाइज नहीं, क्वेश्चंस एलन के मॉड्यूल से जो कर रही थी ना, वो बिना टाइमर के कर रही थी। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ जो अभी आपको मैं बता रही हूँ, वो मैं टाइमर लगा के करती थी। दिखाती हूँ मैं तो क्या ये करती देखो हूँ इसके गाइस, बाद। मैंने ना स्टार्टिंग में ही ना नीट प्रेप का टारगेट 2025 वाला बैच मैंने परचेज़ कर लिया था, क्योंकि इसके फ़ीचर्स मुझे अच्छे लगे थे। तो ये देखो यहाँ पे ना जब ये सब हो जाता है तो उसी दिन मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे जाके एक बार, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। चैप्टर डीपीपीज़ वाले में, चैप्टर डीपीपीज़ में क्लिक करके मैं इधर क्रिएट डीपीपी करती हूँ। एक डीपीपी इससे जनरेट हो जाती है। तो जैसे कि अभी मैंने आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एनएलएम किया, तो अभी एनएलएम में मैंने जो जो टॉपिक्स आज मेरे हुए,
तो सपोज़ मेरा आज स्टार्टिंग के ये 4 टॉपिक्स हुए, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्टिंग के सपोज़ ये 5 टॉपिक्स हुए, तो अब इन्हीं टॉपिक्स के ना मैं डीबीबी क्रिएट करके ना एक एज अ टेस्ट दूंगी, वो टाइमर के साथ दूंगी, क्योंकि क्योंकि अब देखो मैंने ना सब कुछ कर लिया, क्या बोलते हैं, नोट्स रिवाइज़ कर लिया, फिर उसी दिन मैंने एलन के मॉड्यूल भी सॉल्व कर लिए, सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए, तो ऐसा करके वो बिना टाइमर के वो सब हो गया। तो कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक्स की मतलब मुझे अब एज अ टेस्ट मैं उसी दिन दे दूँगी, तो इससे मतलब प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है एंड मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो दिखा है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको PDF करवा के देखो, इतने छोटे छोटे टेस्ट है तो उसके लिए तो मैं PDF प्रिंट कराना सही नहीं समझती, तो मैं हमेशा ऐसे ये CBT मोड पे ही देती हूँ एंड मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, CBT मोड पे ही मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, उससे ज़्यादा तो रहता है, तो फिर मैं मतलब बड़े बड़े टेस्ट तो हमेशा मैं उसी में देती हूँ, ठीक है। तो एंड अभी मैं आपको ना कुछ भी क्लिक करके ऐसे बता देती हूँ आंसर, अभी मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं है, ठीक है, और अभी मैं सबमिट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो आपको ना उसी टाइम में ना आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, और आप इसी टेस्ट को ना वापस से दे सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एंड आपने जो जो इनकरेक्ट किया वो आपको ऐसे डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगी, एंड उसके वीडियो सोल्यूशंस भी ओह सर का फेस भी फ़िल्टर में आ गया, कोई नहीं, तो ऐसे ही आपको मतलब कि जो भी है आपके मतलब मुझे तो ये अच्छा लगा। तो अरे ये कोई वो क्या बोलते हैं इसको, अरे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये तो मैं अपना जो जैसे करती हूँ तो वो बस ऑनेस्टली जब तक चैप्टर चलता है तो मैं डेली बेसिस पे इतना करती हूँ, और साथ ही साथ फार्मूला शीट तो आपको बनानी है तो वो भी बनाती हूँ। एंड इसके बाद बस जब पूरा चैप्टर हो जाता है और जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं टेस्ट कोई भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ, तो मॉक टेस्ट देने से पहले मैं उसी चैप्टर का ना खुद से ना एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे देती हूँ, वो भी मैं टारगेट बैच से ही देती हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट उसी से देती हूँ, नहीं तो फिर एक करियर ऑर्बिट टेस्ट सीरीज़ है उससे भी दे देती हूँ कभी कभी। मैं करियर ऑर्बिट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मेन मैं यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बस इतना करती हूँ एंड चैप्टर वाइज टेस्ट दे देती हूँ, और उसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट जब मैं खुद से दे देती हूँ मिनी टेस्ट, उसके बाद में लास्ट स्टेप एक और है, मैं PYQs जो होते हैं हमारे मोस्टली मैं 2010 के बाद से मैं ज़्यादा कर रही हूँ, तो 2010 के बाद से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना उस चैप्टर के, तो आप वो खुद से ही अटेम्प्ट करो टाइमर के साथ। किसी दिन टेस्ट के फॉर्म में देना है, टेस्ट के फॉर्म में दो, वो देखो मैं मिक्स देती हूँ, कभी ऐसे ही दे देती हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, कभी टेस्ट के फॉर्म में, तो ये आपके ऊपर है। तो बस इतनी ही चीज़ें मैं करती हूँ एंड देखो अभी तो बस नवंबर नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, मतलब देखो अभी नवंबर है, अभी मैं जिधर तक पहुँची हूँ 130 क्रॉस, मतलब 130 140 150 तक मैं जा रही हूँ अभी। तो देखो पॉजिटिविटी है, मैं ज़्यादा कुछ देखो मैं फेंकना नहीं चाहती ज़्यादा, बट देखो कुछ चांसेस है इस बार, इसके लिए मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, और मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ एंड मुझे लगता है कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी पागल तो नहीं है जो ऐसे ही बैठा होगा। तो बस फिर आप और मैं हम सब मन लगा के मेहनत करते हैं एंड आई होप हम सबके सपने पूरे हों। एंड ऑल्सो अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड हाँ अभी तक मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, बट अब मैं फाइनली एक्टिव होने वाली हूँ उधर भी। एक्टिव नहीं मतलब मैं दिन में 1-2 बार देख लूँगी एंड अगर जिसके मैसेजेस आए होंगे तो मैं रिप्लाई कर दूँगी, नहीं तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा तो क्या ही टाइम दूँ मैं। एंड बाकी की मतलब अपडेट्स अगर मुझे कभी लाइव आना है तो मैं वहाँ पर ही दूँगी। तो उसके बाद में बस थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद में फ़िज़िक्स तो अभी हो गया, उसके बाद में मैं बायो और केमिस्ट्री में भी मैं क्या क्या रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।